स्टूडेंट वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं गीत, जो कि है हमारा महादेवी वर्मा के द्वारा। और ये है हमारा क्लास 12 का सामान्य हिंदी। किसका है? क्लास 12 का सामान्य हिंदी है। यहाँ पे हम गीत के एक एक पद्यांश को पढ़ेंगे, साथ में उनके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये तीनों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा दूसरा है। क्या है? दूसरा है। प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ पे जो गीत 1, जैसे जो महादेवी वर्मा द्वारा गीत तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 1 2 करके ऐसे करके इसे डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ये आप देखिए। ये है हमारा पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमारा क्या है? तो देखिए इसमें पहला दिया गया है आपको, पहला पद्यांश में कि पंत होने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला, ले घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिम ले वह प्रिय घना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम इसकी व्याख्या बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए पेपर में हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या ये तीनों बोलता है लिखने के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संदर्भ। इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या तो शीर्षक, मतलब शीर्षक होना चाहिए, और यहाँ पे जो कवि हैं उसके लेखक हैं, ये दोनों हमें होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे संदर्भ लिख सकते हैं। अगर आपको मतलब शीर्षक और लेखक नहीं पता है, ये जो कवि हैं उनका नाम नहीं पता है, तो आप संदर्भ नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए संदर्भ हम किस प्रकार लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 2 शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह दीपशिखा से लिया गया है। आप ये लाइन नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि यहीं तक सिर्फ शीर्षक कविता 2 शीर्षक से उद्धृत है, आप यहीं तक भी लिख सकते हैं। अब आइए इसकी हम प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग देखिए हमारा क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे व्याख्या करते हैं उसका सार होता है। इसका मतलब क्या है? जो ये टोटल पद्यांश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन सभी का हम एक छोटा रूप कर सकते हैं कि वो हमारा क्या था, वो हमारा यहाँ पे पद्यांश होता है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी प्रसंग की, तो प्रसंग लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा ने साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का वर्णन किया है। क्या किया है? साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे सीधे इसकी व्याख्या देखें, तो एक एक लाइन का हम अर्थ बताते समय इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए पहला क्या लिखा है, पंथ होने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला। अब आप यहाँ पे देखिए जो पंथ है, अपरिचित मतलब क्या होता है? अनजान, जिसे आप नहीं जानते हैं वो आपके लिए क्या होता है? अपरिचित होता है, उसी को हम कहते हैं अपरिचित, अनजान। और यहाँ पे जो लिखा है अमा का अर्थ होता है अमावस्या। अब सुने होंगे अपने पिता या मम्मी पापा से कि अमावस्या क्या होता है, वो बोलते हैं कि अमावस्या लगा है, ऐसे टाइप के वर्ड। तो वही यहाँ पे अमा का अर्थ है अमावस्या। और कज्जल का अर्थ होता है काजल। आप तो जानते हैं कज्जल का अर्थ क्या होता है? काजल, जो हम अपने आँखों में लगाते हैं। तो आइएगा हम इसकी व्याख्या देखें। यहाँ पे क्या लिखा है, पंथ होने दो अपरिचित। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि भले ही साधना पथ अनजान हो, वो कहती हैं जो आपका साधना पथ है, पथ माने होता है रास्ता, तो वो कहती हैं जो आपका साधना पथ है, जो आपका रास्ता है, ये अनजान है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं भविष्य क्या है आपके लिए? नहीं। तो वो आपका जो भविष्य है वो क्या है आपके लिए? एक अनजान है। वही कहती हैं कि साधना पथ जो है वो क्या है? अनजान हो। उस मार्ग पे तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई ना हो। उस अनजान पे जाने के लिए तुम्हारा साथ जो है वो कोई ना दे। कहते हैं तुम अकेले ही रहो, वह कोई तुम्हारा वहाँ जाने के लिए तुम्हारा साथ ना दे, तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि तुम्हें अकेले जाना होगा, तुम्हारा जो साधना मार्ग है उस पर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता है, तो वो तुम्हारे लिए क्या एक अपरिचित है, एक अनजान है, फिर भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए और आगे अपने रास्ते पे डगमगाना नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिम ले वह घिरा घन
महादेवी जी कहती हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान अमावस्या के दिन अंधकार पूरा हो जाता है, तो वही कहती हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान घेर ले और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसू की वर्षा करने लगें। वो कहती हैं कि जब आप रोते हो तो आपकी आंखों में जो काजल लगी जो आपकी आंखें होती हैं वो क्या करती हैं, बादलों के समान वर्षा करने लगती हैं। फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, देखिए लिखा है ना, आज कज्जल अश्रुओं से रिमझिमा वो घिरा घन और होंगे नयन सूखे। तो कहती हैं कि जो आंखें होती हैं वो सूख जाती हैं, जिन आंखों के तारे निर्जीव व धुंधले हो जाती हैं और निरंतर रोते रहने के कारण जिन आंखों की पलकें रूखी सी हो जाती हैं, वे किसी और की होंगी। वो कहती हैं तिल बुझे और पलक रूखे आद्य चिंतन से यहाँ सत विदितों से दीप खिला। तो वो कहती हैं कि अगर आप जैसे आप थोड़ा समय तक मतलब आपको महसूस किए होंगे, रोते रोने के बाद क्या होता है, अगर आप ढेर समय तक रोते रहें तो आपकी जो आंखें होती है कुछ समय बाद सूख जाती हैं। तो वही कहती हैं कि अगर हमारी आंखें रोते रोते सूख जाए, रोने से जो पलक की आंखें होती हैं वो कहती हैं सूखे हो जाती हैं, तो वो कहती हैं कि वो किसी और की होंगे, तुम ये समझो मैं उनमें से नहीं हूँ जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊँ। वो कहती हैं कि अब तुम ये मानो कि मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ या उन लोगों से नहीं हूँ जो विपत्ति को देखकर क्या है घबरा जाएं। हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। वो कहती हैं कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि आर्द्र अर्थात आँखों से में आंसू रहेंगे ही, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। कष्टों में घबरा कर पीछे हट जाना मेरे जीवन द्वीप का स्वभाव नहीं है। उनके कहने का मतलब टोटल यही है कि हमें भी परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अगर हम अपने मार्ग पे अकेले ही क्यों ना हो, कोई हमारा साथ भी ना देता हो, फिर भी हमें अपने मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। ये सोच के नहीं पीछे हटना चाहिए कि ये मार्ग कोई हमें साथ इस पे नहीं दे रहा है, हम कैसे जाएंगे। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए और हमें सिर्फ अपने लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही निकलता है। जैसे आप सब अगर क्लास में बैठे हो तो ज़रूरी है कि आपके दोस्त भी पढ़ाई करें तभी आप पढ़ें। आपको पढ़ना है, आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है, तो इसमें आपके दोस्त क्या करेंगे। आप पढ़िए, उन्हें पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। तो वही यहाँ पे इसके टोटल अर्थ निकलते हैं। अगर यहाँ पे हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो जो भाव पक्ष में देखा जाए तो जो रस है वो करुण रस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रोने की बात की गई है, आपको समझ बताए भी हैं आंसू। तो ये करुण रस है, मतलब करुणा रोती है, रोने वोने का इसमें बताया जाता है। और जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे हमारा पद्यांश है। इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर संदर्भ की, तो संदर्भ वही रहने वाला है, क्योंकि हमारा इसमें न शीर्षक चेंज हो रहा है न कवित्री यहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे वही रहने वाला है जो संदर्भ हम आपको पहले बताए हैं। अब फिर बात करते हैं हम प्रसंग की। तो प्रसंग इसका आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने प्रिय के पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरे होने के पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प लिया है। वो हमेशा आगे बढ़ने का क्या किया है, दृढ़ संकल्प लिया है, इसमें यही बताया गया है। तो आइए व्याख्या के जरिए आपको हम बताते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते ये त्रिशूल की संकल्प सहारे। अब देखें यहाँ पे शूल का अर्थ क्या है, शूल का अर्थ होता है कांटे। शूल का अर्थ यहाँ पे क्या है, कांटे। तो शूल का अर्थ यहाँ पे अगर हम माने तो कांटे है। और संकल्प मतलब होता है निश्चय। जैसे आप कोई संकल्प लेते हो तो आप क्या करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हो, तय करते हो। शूल मतलब कांटे और संकल्प मतलब निश्चय। और दुख वत्री मतलब होता है दुख का वत धारण किए हुए, दुख वत्री। उमंद मतलब होता है मस्त। उमंद मतलब क्या होता है, मस्त है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसके अर्थ देखिए तो कवित्री कहती हैं कि वे कोई अन्य ही चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आते हैं। वो बोलती हैं कि मतलब वो चरण किसी और के होंगे जिन्होंने हार मान के क्या किया,
राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर वहाँ से लौट आती हैं। देखिए लिखा है ना, अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे सूल के संकल्प सहारे। मतलब वो अन्य के चरण होंगे जो मैदान में हार मान जाती हैं, वो जो कांटे भले रास्ते होते हैं उन्हें पूरा समर्पित करके, संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आती हैं। मेरे चरण हताश व निराश नहीं हैं। वो ये कहती हैं जो मेरे चरण है ये हताश और निराश नहीं है, ये ना कभी रुकने वाले हैं और न ही कभी थकने वाले हैं। दुख वते निर्माण उमंद क्या है, देखिए मेरे चरणों ने न तो दुख सहने का व्रत धारण किया है और मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण उन्मत्त मस्त हो चुके हैं। वो कहती हैं कि जो मेरे चरण हैं इन्होंने कभी दुख सहने का व्रत धारण नहीं किया है और मेरे चरण नव निर्माण करने की, मतलब नया खोज करने के लिए इच्छा के कारण मस्त होकर हो चुके हैं। वे स्वयं को अमर मानकर, देखिए यह है अमर नापते पद, वो स्वयं को अमर मानकर प्रिय के पथ को निरंतरता से माप रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है जो मेरे और मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की दूरी थी। वो कहती हैं कि जो हम आपने ये जो मेरा पैर है वो हार मानने वाला नहीं है, ये अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है और हमारा लक्ष्य और हम उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम रही है, क्योंकि अगर हम देखिएगा आगे नहीं बढ़ेंगे दूरी अधिक रहेगी, जिससे से हम अपने लक्ष्य के प्राप्त आते रहते हैं वैसे हमारी उनके बीच की दूरी घटती रहती है। तो वही वो कहनी है कि अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की जो दूरी थी वो कम हो गई है, मध्य हो रही थी। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाया हुए अंधेरे को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे। मेरे चरण कैसे हैं कि जो अंधकार छाया है उसे प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात देखा जाए कि निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हो सकेगी। तो आइए हम इसका आगे देखें। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, जो रस है वो हमारा यहाँ पे शांत रस है और जो अलंकार है वो हमारा रूपक अलंकार। अब यहाँ पे तीसरा पद्यांश देखिए, तीसरे पद्यांश में क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं संदर्भ की। तो संदर्भ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे हम ना शीर्षक चेंज कर रहे हैं ना कवित्री चेंज हो रही है, तो हमारा वही संदर्भ रहने वाला है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रसंग की। तो प्रसंग यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं कि जिससे साधक के मन में उत्साह जागृत हो जाए। वो क्या कहती हैं, ऐसा इसमें दर्शाया गया है कि जिससे जो इसे पढ़े जो साधक उसके मन में क्या हो, उत्साह जागृत हो जाए अपने मार्ग की ओर अग्रसर होने का, आगे चलने का। तो आइए आपको हम व्याख्या के जरिए समझाते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं। तो देखिए लिखा है, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में कोई निशानी। कवित्री कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाती हैं। देखिएगा, दूसरी होगी कहानी शून्य है जिसके मिटे स्वर। वो कहती हैं कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाती हैं। ऐसे लोगों के पैरों के चिन्ह को समय मिटा देता है, ऐसे लोगों का जीवन तो व्यर्थ ही होता है। मेरी कहानी तो इसके विपरीत है। वो क्या कहती हैं, मेरी जो कहानी है वो इसके विपरीत है, एकदम इसके क्या है, विपरीत है। और ये क्या है, मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त ना कर लूँगी तब तक मेरा साधना स्वर शांत नहीं होगा। साधना के इस कठिन पथ पर मेरा चलना भी अनजान नहीं होगा। वो कहती हैं, मैं लगाती चल रही नीत, मैं इस पथ पे चलते हुए कहती हैं कि मैं अपने दृढ़ निश्चय अर्थात अपने संकल्प से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पद चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें मिटाना समय की धूल के लिए भी दुष्कर होगा। मैं अपने संकल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी। मेरे इस निश्चय से स्वयं पल्ले भी आश्चर्यचकित हैं। वो ऐसा दृढ़ संकल्प ली हैं कि जब तक हम अपने परमात्मा से उनकी आत्मा का मिलन ना हो जाए तब तक वो रुकने वाली नहीं है।
आपका यहाँ पे देखा जाए तो परमात्मा से आत्मा का यह मिलन मतलब भगवान से मृत्यु के पद की बात कर रही हैं, लेकिन आपका यहाँ पे अपने लक्ष्य से लेना है, क्योंकि आप तो मरना नहीं, आप तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो वो आप इस प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं। आपके लिए एक मोटिवेशन के रूप में भी ये पद्यांश सत्यापित हो रहे होंगे। जैसे वो कहती हैं कि उनका मतलब वो कभी रुकेंगी नहीं अपने परमात्मा और उनकी आत्मा मिलने के लिए। तो वैसे आप क्या सोचेंगे कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसित रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं। फिर आगे देखिए, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। अब देखिए यहाँ पे हाट का मतलब होता है बाजार। तो वो कहती हैं कि उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का घर अर्थात बाजार लगा रही हूँ। इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियों अर्थात अलख जगा देगी, जिससे वे भी ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वो कहती हैं कि जो ये मोतियों के जो हमारे आंसू हैं, ये उसका बाजार लगानी है, जिसे देखकर जिसे लोग लेकर क्या हो जाएंगे, उनकी भी अंदर इच्छा हो जाएगी ईश्वर से मिलने के लिए, वो भी इस मार्ग पे अग्रसर हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो रस है वो हमारा श्रृंगार रस है, और जो हमारा अलंकार है वो हमारा यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला पद्यांश देखते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा पद्यांश क्या कहता है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इसके प्रसंग की, तो प्रसंग इसका क्या होगा, प्रसंग यहाँ पे हम इसका लेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री द्वारा अपने प्रिय से चल मिलने के लिए दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति इसमें भी की गई है। सेम वही यहाँ पे भी है, लेकिन हल्का सा इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर होगा। लिखा है इसमें, हास्य का मधुदूत भेजो रोष की भूभंगिता पतछाड़ को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अंसल वेतना जल स्वप्न सतजल। अब देखिए हास्य का मधुदूत, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है मुस्कान रूपी दूत है। हास्य मतलब खुशी होगा, आप वहाँ पे रस में पढ़े होंगे हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य, तो वही यहाँ पे लिखा है हास्य का मधुदूत, इसका अर्थ होता है मुस्कान रूपी दूत। और रोष मतलब होता है क्रोध है, रोष मतलब क्या होता है, क्रोध है। और भूभ्रमित जो यहाँ पे लिखा है भूभंगिमा होता है, इसका अर्थ होता है भावों की वक्रता, क्या होता है भावों की वक्रता। और उर मतलब होता है हृदय, ये हम कई बार आपको बता भी चुके हैं, उर का अर्थ होता है हृदय। तो अगर हम यहाँ पे इसकी व्याख्या देखें तो कवित्री कहती हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो। वो क्या कहती हैं कि हे प्रिय, तुम अपनी ओर मुझे आकर्षित करने के लिए क्या करो, चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो, या फिर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी निर्वता का संचार कर दो। अर्थात चाहे तुम मुझसे प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न मतलब खुश ना हो, किंतु मेरे हृदय के प्रदेश में तुम्हारे लिए कोमल भावनाएं बनी रहेंगी। फिर भी वो कहती हैं कि चाहे तुम जो भी करो, उसके बावजूद भी मेरे इस हृदय के प्रदेश में तुम्हारे लिए क्या होगी, कोमल भावनाएं ही बनी रहेंगी। अब देखिए आगे कहती हैं, ले मिलेगा वो अंचल वेदना जल स्वप्न सज्जल। मैं अपने हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं से सिक्त वेदना की और जल स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारे सेवा सदैव उपस्थित रहूंगी। वो कहती हैं कि चाहे तुम जो भी मेरे बारे में सोचो, इस पे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे मन में मेरे हृदय में तुम्हारे लिए क्या है, कोमल भावनाएं ही बनी रहेंगी। आगे कहती हैं कि जो मैं अपने हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं को सिक्त वेदना के लिए जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगी, मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूँगी। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुख केला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो वो कहती हैं कि हे प्रिय, तुमसे मिलने के उपरांत मेरा स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुझे तुमसे पृथक स्वयं की कोई स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति नहीं होती है, किंतु वियोग की स्थिति में वह अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है। वियोग की स्थिति में क्या होता है, वह अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है। हे प्रियतम, यद्यपि तुम्हें प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन है, वो कहती हैं कि तुम्हें प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, कठिनाइयाँ हैं और अपरिचित है, अनजान है, किंतु मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं तुम्हें अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य प्राप्त कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जैसे
ये आपके लक्ष्य की ओर है। आप अगर यहाँ पे अकेले हो, आपका लक्ष्य इतना दूर है, तो आप क्या करोगे? आप इसके लिए अथक प्रयास करोगे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो वही वो कहती हैं कि चाहे दुनिया मतलब जो भी हो तुम्हारे उस मतलब वो कहती हैं दुनिया तुम्हें चाहे जितना भी कोशिश समझ ले, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहना है। आगे हम इसकी बात करें, यहाँ से देखिए ये हमारा तीसरा जो गीत है वो स्टार्ट शुरू होता है। और यहाँ से जो अगर हम संदर्भ की बात करें तो ये तो हमारा महादेवी वर्मा द्वारा ही रचित है, लेकिन यहाँ पे जो संदर्भ हो जाएगा, क्योंकि शीर्षक यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो यहाँ पे हम संदर्भ में लिखेंगे, इसका संदर्भ हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 3 क्या लिखेंगे, गीत 3 शीर्षक गीत से उद्गृत है, जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। ये सांध्य गीत का एक छोटा सा रूप लिया गया है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये तो हमारा हो गया संदर्भ। यही संदर्भ जो हम आपको बताएं इसके आने वाले पद्यांश में सभी सेम ही रहने वाला है। अब हम आते हैं इसके पद्यांश पे। तो पहला पद्यांश देखिए क्या है, मैं निर्भरी दुख की बदली। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको प्रसंग बताएं, तो इसका प्रसंग जो होगा वो क्या होगा, प्रसंग यहाँ पे होगा प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए। वो स्वयं की तुलना किससे करनी है, वो स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती हैं कि अपनी विरह वेदना का वर्णन की हैं। क्या कही हैं, अपनी विरह वेदना का वर्णन की हैं। तो आइए इसके हम व्याख्या के जरिए यहाँ पे समझते हैं। मैं निर्भरी, अब देखिए यहाँ पे जो अर्थ है निर्भरी, तो मतलब निर्भरी, नीर का अर्थ होता है पानी, क्या होता है पानी। और यहाँ पे लिखा है स्पंदन, स्पंदन का अर्थ यहाँ पे होता है कंपन, और चीर मतलब होता है अस्थाई, और निस्पंदन मतलब क्या होता है, स्पंदन निस्पंदन, निस्पंदन मतलब होता है जिसमें कंपन ना हो, वो होता है निस्पंदन। और देखिए इसका उल्टा है स्पंदन निस्पंदन, आपको यहाँ पे विलोम भी मिल गया निस्पंदन स्पंदन का। तो यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या देखिए, कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहती हैं, बादल क्या होते हैं, बादल पानी से भरी रहती हैं, उसी प्रकार उसकी आंखें भी सदैव आंसू से भरी रहती हैं, अर्थात उनकी जीवन दुखों से घिरा हुआ है। वो देखिए आप अपनी दुख का वर्णन वो यहाँ पे यही कर रही हैं कि जिस प्रकार जो बादल हैं वो क्या होते हैं, पानी से भरी रहती हैं, उसी प्रकार जो उनकी आंखें हैं वो आंसुओं से भरी रहती हैं। तो आइए आगे फिर देखते हैं। स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, कंदन में आहत विश्व हंसा। वह कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों में सदैव कंपन अर्थात गतिशीलता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख ने भी उसके जीवन में अस्थायित्व ग्रहण कर लिया है। वह कहती हैं जिस प्रकार बादलों के गर्जन से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार उसके प्रियतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। वह आगे कहती हैं कि उनकी आंखों से प्रियतम की विरह वेदना के कारण ये सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती है, किंतु फिर भी उनकी आंखों में प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान रहती है। तो ये से यहाँ पे इसकी व्याख्या हो गई। अगर हम यहाँ पे काव्य का सौंदर्य की बात करें तो जो रस है, रस यहाँ पे कौन सा रस होने वाला है, आपने देखा होगा यहाँ पे रोने की बात है अर्थात विरह रस है। और यहाँ पे देखिए क्या है, अलंकार है, तो उपमा, यहाँ पे अलंकार क्या है, उपमा या तो रूपक, दोनों अलंकार यहाँ पे उपस्थित हैं। अब हम अगले पद्यांश पे आते हैं। दूसरा पद्यांश देखिए यहाँ पे क्या है, 4 लाइन का ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है पेपर में। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रग गुनगुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। अब देखिए पराग का अर्थ यहाँ पे क्या है, पराग मतलब होता है पुष्प रज, वह धूल जो पुष्पों के बीच लंबे केसरों पर जमी रहती है। पराग का तो कहता है यहाँ पे पराग, पराग का अर्थ होता है पुष्प रज। और यहाँ पे नभ तो आप जानते होंगे, नभ मतलब आकाश होता है, आकाश का पर्यायवाची है, आपको पता ही होगा। और दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा, क्या होता है दुपट्टा। और बयार मतलब हवा, ये भी आप सुने होंगे गाँव या देहात में सब लोग बयार ही इसे कहती हैं हवा को। तो यहाँ पर अगर हम इसकी व्याख्या बात करें तो कवित्री बादल से अपनी तुलना करते हुए कहती हैं। देखिए अगले वाले पद्यांश में भी वो बादल से ही तुलना की थी, यहाँ पे भी बादल से तुलना की है, लेकिन वहाँ पानी था और यहाँ पे हवा है। कवित्री बादल से अपनी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल मंद मंद गति से बहता है
और उसके बहने और उसके गर्जन में संगीत भरा होता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम की स्मृतियों से संगीत से भरा है। क्या कहती हैं, मेरा देखिए लिखा है, मेरा पग संगीत भरा, मेरा जो प्रियतम पग है, जीवन है, ये क्या है, प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है। कविताएं कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों की परिगति उनका बरसना होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी तुम्हारी मधुर स्मृतियों बसी हुई है। वो क्या कहती हैं, बादलों का तात्पर्य देखा जाए तो बादलों का मतलब बरसना होता है, तो वही कहती जो उनका जीवन भी है उन तुम्हारी मधुर स्मृतियों से बसी हुई है। तुम्हारे मधुर चित्र जो हैं वो उनके सपने उनके मन में स्थित हैं। अब आगे देखिए कहते हैं, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, जैसे बादलों के बरसने के उपरांत आकाश में निकल इंद्रधनुष उसके आंचल के समान लगता है। आपने कभी देखा होगा, अगर बारिश होती है, अगर उसके बाद फिर धूप अगर हो जाती है तो उस समय इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, बैनी हाना पिनाला, जिसे हम वाइब्रेट भी कहते हैं। तो आपको पता होगा, आप साइंस में इसका प्रयोग किए होंगे, साइंस में पढ़े होंगे इसके बारे में, फिजिक्स में। तो वही यहाँ पे कहती हैं कि बादलों के बरसने के उपरांत आकाश में निकला इंद्रधनुष उसके आंचल के समान लगता है। जब बादल के बरसने के बाद जो उसके बाद क्या होता है, आकाश में इंद्रधनुष के समान, तो उसकी तुलना आंचल के समान कर लगता है, तथा उस समय मलय पर्वत की शीतल हवा के समान बहने वाली वायु से ऐसा प्रतीक होता है जैसे वह किसी आंचल की छाया में पली हो और वही उसका उद्गम स्थल हो। ठीक उसी प्रकार प्रियतम की स्मृतियों मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान नौ रंगों का और मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार करती हैं। वो क्या करती हैं, जो हमारे प्रियतम हैं उनकी जो स्मृतियां हैं हमारे जीवन में, वो कहती हैं वो एक इंद्रधनुष के समान नए रंग हैं और मलय पर्वत के समान शीतलता प्रदान हमें करती है। आप देखते होंगे बारिश के बाद जो हवा बहती है वो क्या होती है, ठंडा होता है, शीतल होता है। तो वही यहाँ पे उनके कहने का मतलब है। अब यहाँ पे अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो जो रस है वो हमारा वियोग रस है, क्योंकि देखिए वियोग रस वहाँ होता है जहाँ प्रियतम और मतलब वहाँ पे मिलने का बात होता है, बिछड़ने का, तो वो यहाँ पे हमारा वियोग रस श्रृंगार होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अब हम अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पद्यांश ये हमारा तीसरा पद्यांश है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम संदर्भ तो वही होने वाला है, तो प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग यहाँ पे क्या होगा। देखिए प्रसंग लिखने का मतलब ही होता है सिर्फ 2-3 लाइन में हम पूरा अर्थ उसका व्यवस्थित रूप से यहाँ पे प्रस्तुत कर दें। ज़्यादातर मतलब पेपर में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो संदर्भ प्रसंग ही ध्यान से देखते हैं, उसके बाद व्याख्या उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि व्याख्या मतलब हम बढ़ा के लिख रहे हैं। तो बस अगर संदर्भ प्रसंग आपका सही है तो आपको मार्क्स मिल जाता है पूरा। कोशिश कीजिए कि जो प्रसंग आप लिख रहे हैं वो संदर्भ प्रसंग जो आप लिख रहे हैं वो एकदम सटीक हो और बहुत अच्छा हो, जिससे टीचर को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े व्याख्या की ओर। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने जीवन और बादल की स्थितियों में साम्य प्रस्तुत किया है, दोनों में तुलना करके वो बताई हैं। तो आइए देखते हैं इसे व्याख्या कीजिए, उन्हें कहने का उनका तात्पर्य क्या है। तो देखिए लिखा है, मैं क्षितिज भू कुटी पर घिर धूमिल। अब देखिए यहाँ पे क्षितिज का अर्थ क्या होता है, क्षितिज है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम कहते हैं क्षितिज। और जो यहाँ पे लिखा है भ्रुकुटी, उसका अर्थ होता है भौहें। भ्रुकुटी का अर्थ यहाँ पे होता है भौहें। और धुंधिल, जो धूमिल लिखा है यहाँ पे धूमिल, इसका अर्थ यहाँ पे होता है धुंधला। धुंधला को हम क्या कहते हैं, धूमिल कहते हैं। अविरल का अर्थ होता है निरंतर। और रज मतलब होता है धूल, रज का अर्थ क्या होता है, धूल होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे इसकी व्याख्या होगी, कवित्री कहती हैं जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा प्रतीक होता है जैसे वे उसकी भौमें हों। देखिए वो ध्यान से आप देखिए वो कहना क्या, उनके मतलब क्या है कि कवित्री कहती हैं जिस प्रकार जल के भरे से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा प्रतीक होता है जैसे वे उसकी भौमें हों।
और उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त कर रही हों, उसी प्रकार प्रिय के विरह उसके मिलन की आस के कारण वो सदैव चिंतित रहती हैं। जैसे अगर आप कहीं भरे हुए नभ में देखेंगे झाँक के, तो जो बादल की वहाँ पे परछाई होती है वो ऐसा प्रतीक होता है जैसे उनकी भवें हों और चिंतित अवस्था में वो ऐसे दिखाई देती हैं। तो वैसे वो कहती हैं कि वो उनके प्रिय हैं, प्रिय के विरह में और उससे मिलने की आस के कारण वो सदैव चिंतित रहती हैं कि हम कब उनसे मिलेंगे। तो उस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे कहती हैं कि वो जिस प्रकार बादल, देखिए, रज कण पर जल कण को बरसी, जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर, जो बादल है पानी का भार सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पे बरसने लगती है, गिरने लगती है और उनमें नव जीवन का संचार होता है, उसी का प्रकार चिंताग्रस्त कवित्री के नैनों से जब अश्रुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो जाती हैं और ऐसा प्रतीक होता है जैसे उनके नव जीवन का संचार हो गया हो। कभी काल आप सुने होंगे, जब आप कभी गुस्सा हो जाती हैं, आपको रोने का मन करता है तो लोग कहते हैं कि रो लेने दो। वो क्यों रहते हैं जानती हैं? रोने से क्या होता है कि हमारे जो दुख होती हैं वो थोड़ा कम हो जाती हैं। अगर आप किसी बात पे गुस्सा है, आपको रोने का मन कर रहा है, तो आप भरपूर रो लीजिए। इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा आपका है, क्योंकि आँख की जितनी भी कचरे होती हैं वो आँसुओं के द्वारा ही निकल जाएंगे। और फिर रोने के बाद थोड़ा समय बाद आपको थोड़ा शांत महसूस होता है। तो वही यहाँ पे कहती हैं कि जो उनके आंसू हैं वो क्या है, जब वो आंसू नीचे गिर जाती हैं तो उनका जो चिंता होता है, चिंताग्रस्त से वो मुक्त हो जाती हैं और उनके जीवन में नव जीवन का संचार हो गया होता है। आगे अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पे चौथा पद्यांश हमारा क्या कहता है, पथ को न मलिन। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम प्रसंग की बात करें, क्योंकि प्रसंग भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रसंग यहाँ पे इसका होगा, हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने बादल और स्वयं के जीवन में साम्य स्थापित किया है। देखिए दोनों प्रसंग हम सेम ही बताए हैं। अब आप सोचेंगे कि दोनों सेम कैसे हैं, यहाँ पे तो व्याख्या अलग अलग हो रहे हैं। देखिए जो व्याख्या भले ही आपको अलग मिल रहे होंगे, शब्द अलग मिल रहे होंगे, लेकिन दोनों का जो मतलब है, जो सेंस यहाँ पे निकल रहा है, वो दोनों सेम है। वहाँ पे भी वो तुलना ही कंपेयर की है कि वो बादल का कंपेयर अपने जीवन से किए हैं। जैसे बादल बारिश होने के बाद वो नया बीच उसमें नया होता है, वैसे ही हमारे आंसू जो है, आँखें हैं, वो रोने के बाद हमारी चिंताग्रस्त हो जाती हैं और हमारे अंदर एक नव का विकास होता है नया। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है, ये बादल से ही कंपेयर की हैं अपने जीवन में। तो आइए देखते हैं, इसे हम व्याख्या के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हैं। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सिरहन को अंत खिली। अगर देखा जाए, मलिन मतलब होता है मैला, मलिन मतलब होता है यहाँ पे मैला, और सुधि मतलब होता है स्मरण याद, आगन मतलब होता है आना, और सिरहन मतलब होता है कंपन। कवित्री कहती हैं जिस प्रकार आकाश में बादल के छाने से वह मलिन नहीं होता, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगता। आप देखते होंगे जब बारिश होती है उसके पहले जो बादल होता है वो आकाश में छा जाता है, जिससे पूरा काला पड़ जाता है और अंधेरा छा जाता है। आप देखे होंगे, ये तो आपके प्रकृति का आपके जीवन से ही रिलेटेड है। तो वो कहती हैं आकाश में बादल के छाने से मलिन नहीं होता, अर्थात उस पर कोई कलंक नहीं लगता है, और न ही उसके जाने के पश्चात, उसके बसने के बाद उसका कोई पद चिन्ह या निशान शेष रह जाता है। और जब बारिश हो जाती है तो वही बादल पूरा साफ़ हो जाता है। आप कहते भी हैं, देखो अब बारिश हो गई ना तो बादल कितना साफ़ हो गया है। तो आप ये बात कहते हो, आप सुने भी होंगे कहते हुए, तो वो यही यहाँ पे प्रदर्शित की हैं। देखिए जो व्याख्या होता है, वो कवि जो होते हैं, कवित्री जो भी होती हैं, वो अपने जीवन से ही रिलेटेड लिखती हैं, और उनका जीवन जो उनकी प्रकृति के बारे में बताती हैं, वो आपके भी जीवन में, आपके प्रकृति के बारे में ही बताया जाता है। तो इसमें कुछ अलग नहीं होता है। आप इसे अपने जीवन से अगर रिलेटेड करके समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न देत देत देखिए दे जाता जाना। वो कहती हैं कि मतलब बादल मतलब थोड़ा छा जाता है तो इससे क्या होता है कि उस पे कलंक नहीं लगता है, और न ही उसके जाने के पश्चात पद चिन्ह या निशान शेष रह जाता है। लेकिन उसके आकाश में छाने के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विश्व तथा सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। अगर पूरा बादल छा जाता है तो आप देखते हैं आप सब कितने खुश हो जाते हैं, आप सब बाहर जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, मोर नाचने लगते हैं। जो किसान होते हैं वो तो और अत्यधिक खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बारिश की ज़रूरत रहती है। तो वही यहाँ पे कहती हैं कि लोग के प्रशंसा की तरह दौड़ जाती हैं वहाँ पर। अब आगे देखिए क्या है, उसी प्रकार कवित्री ने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसके उसके जीवन पथ में कोई कलंक लगा हो। वो कह रही हैं कि मैंने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिससे मेरे जीवन में किसी मतलब कोई कलंक लगाया हो या कुछ कोई बात कही गई हो। वह बिना कोई चिन्ह छोड़े उसी प्रकार गति गई जैसे निष्कलंक वह आई थी। उसके इसी युग के कारण देखिए सुध मेरे आगम की जग में सुख और सिरहन को अंत में, वो इसी उनके गुण के कारण ही जब भी उसके इस संसार में आने की स्मृतियाँ लोगों के मस्तिष्क में आती हैं, वे उनमें खुशी की सिरहन कंपन पैदा कर देती हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो रस है वो वियोग रस ही है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे प्रीतम के मिलने की बात कही गई है। और जो अलंकार है वो हमारा मानवीय अलंकार है, यहाँ पे हम मान के बता रहे हैं बादल से। अब यहाँ पे अगला पद्यांश हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारा है अगला पद्यांश, पद्यांश 5 वाला है, पद्यांश 5वां है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रसंग की बात की, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 में पूछा जा चुका है। ये कब 2017 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा। और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट तो आपका प्रसंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग यहाँ पे क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री बादल से स्वयं की तुलना करते हुए अपने जीवन में व्याख्या प्रस्तुत की हैं। तो आइए देखते हैं उनके कहने का मतलब क्या है, उन्होंने किस प्रकार से बादल से यहाँ पे तुलना किया है। देखिए लिखा है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उम्र कल की थी मिट आज चली। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कवित्री कहती हैं कि देखिए विस्तृत मतलब फैला, ये तो आपको पता ही है, और नीर मतलब होता है आंसू। तो वो कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक विस्तृत भाग में, आकाश बहुत बड़ा है आप तो जानते ही हैं, जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक विस्तृत भाग में फैले हुए होने के उपरांत भी बादल को वहाँ पर अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता और अपने संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग अर्थात संसार में अस्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। कहने का देखिए उनका मतलब क्या है, वो कहती क्या है, आपने बादल को देखा है तो कभी आपके यहाँ रहेगा तो कभी कहीं और चला जाएगा। आप कहते हैं ना कि मतलब कभी फ़ोन करते हो तो पता चलता है कि मामा के घर बारिश हो रही है, आपके यहाँ मौसम पूरा साफ़ है, अर्थात बादल कहाँ गया है, आपके मामा के घर गया है। तो वही यहाँ पे कहती हैं कि देखिए जो इतना बड़ा मतलब कहेंगे कि इतना बड़ा मतलब बादल है, इतना बड़ा जो हमारा आकाश है, फिर भी बादल का एक अस्थाई घर है ही नहीं, वो ऐसे तो घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, आप देखे होंगे। तो वही वहाँ कह रही हैं कि जैसे मतलब जो आकाश है विस्तृत होने के बावजूद भी जो बादल है वो वैसे ही घूमता रहता है, वैसे ही उनका जीवन है। उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग में संसार में अस्थायित्व प्राप्त हुआ ही नहीं है। फिर देखिए आगे कहती हैं कि परिचय इतना इतिहास यही उम्री कल थी मिट आज चली। वो आगे कहती हैं कि जैसा बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बसने का एक तक ही होता है, बादल का अस्तित्व तब होता है। देखिए जब बादल आता है और बादल बारिश हो जाती है उसके बाद तो ख़त्म हो जाता है। तो वही कहते हैं कि बादल का अस्तित्व कब तक है, जब वो आता है बारिश करता है, बस वहीं तक बादल का अस्तित्व है, केवल उसके निर्मित होने और बसने तक ही होता है, और वही उसकी पहचान एवं उसका इतिहास बन जाता है। उसी प्रकार ये कहती हैं कवित्री कि पहचान एवं इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल आई थी और आज जा रही हैं, वही उसका संपूर्ण जीवन है, वही यहाँ पे वो कही हैं।
अगर यहाँ पे हम काव्यगत सौंदर्य की बात कर रहे हैं तो अब भी जो हमारा रस है वो वियोग रस होने वाला है। अलंकार यहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार है। तो ये पद्यांश यहीं तक ख़त्म होता है। गीत 1, गीत 2, गीत 3 तीनों यहाँ पे हम बता चुके हैं। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें क्योंकि इसमें से एक पद्यांश ज़रूर पूछा जाता है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला चैप्टर है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।